नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव पार्वती धार्मिक कथा में। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदान करने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के बारे में बताया था। इन्हीं एकादशी व्रतों में से एक निर्जला एकादशी भी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर बिना पानी पिए कोई भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो ऐसे में वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है और ज्येष्ठ माह की तपती हुई इस गर्मी में निर्जल रहकर इस व्रत के सभी नियमों का पालन करना अत्यंत ही कठिन होता है और किसी कठोर तपस्या के समान ही होता है। इसीलिए इस व्रत का फल भी कई गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से व्यक्ति को दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर बहुत संशय है कि कब हमें व्रत रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस दिन व्रत रखना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। साथ ही मैं आप सभी को यह भी बताऊंगी कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हमें व्रत कब रखना चाहिए और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको पानी कब और कैसे पीना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो भीमसेन को चिंता होने लगी। उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि आप तो प्रत्येक माह की हर पक्ष में एक व्रत रखने को कह रहे हैं, लेकिन हम तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकते, फिर व्रत कैसे रखेंगे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो तुम केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। इसी से साल भर की सभी एकादशी व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी की शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी का आरंभ 10 जून 2022 को सुबह 7:25 पर होगा और निर्जला एकादशी की समाप्ति 11 जून 2022 को सुबह 5:25
45 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी 11 जून को है, पर निर्जला एकादशी का व्रत कई लोग 11 जून को रखने वाले हैं और बहुत से लोग 10 जून को रखने वाले हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग साधु संत या जो लोग वैष्णव संप्रदाय के धर्माचार्य से शिक्षा लेकर वैष्णव धर्म का पालन करते हैं और सिर्फ भगवान श्री विष्णु को ही अपना परम आराध्य मानते हैं, वे लोग द्वादशी से मिली हुई एकादशी के दिन एकादशी व्रत रखते हैं। और जो साधारण लोग होते हैं, मतलब जो लोग गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, वे एक दिन पहले एकादशी व्रत रखते हैं। ऐसे में जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को ही रखना चाहिए। इसके कई कारण भी हैं। एक कारण है द्वादशी का समय। द्वादशी तिथि 11 जून 2022 को सुबह 5:47 से लेकर 12 जून को सुबह 3:25 तक रहेगा। ऐसे में यदि आप 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो पारण द्वादशी समाप्त होने के बाद त्रयोदशी तिथि के दिन करना पड़ेगा, जबकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरिवासर के बाद किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 11 जून को करना श्रेष्ठ होगा। अब जो लोग 10 जून 2022 को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 11 जून 2022 को दोपहर 1:45 से शाम 4:32 तक रहेगा। इसी समय पर निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना श्रेष्ठ रहेगा। एकादशी व्रत पारण का समय सुबह न होकर दोपहर 1:45 के बाद इसलिए है क्योंकि 11 जून को सुबह में हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर में एकादशी व्रत पारण नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब निर्जला एकादशी की पूजा विधि और व्रत के नियम को जान लेते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब भोजन में प्याज लहसुन जैसी तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि आप रात में कुछ खाना चाहते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, मतलब कि आप फल, दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं और दशमी तिथि की रात में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फल, पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल निर्जल रहकर करते हैं तो आपको पानी कब पीना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक होता है। इसलिए यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल निर्जल रहकर करना चाहते हैं तो जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आप सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करेंगे
और उसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण के समय ही जल ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन आप व्रत रखने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और निर्जल व्रत रखने में सक्षम हैं, तभी आपको निर्जल रहना चाहिए। और यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो ऐसे में आप फलाहार रहकर व्रत कर सकते हैं। मतलब यदि आप बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो आप फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ जूस का सेवन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।